अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़िया है और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मेरा इलेक्ट्रिकल फील्ड में 40 साल का तजर्बा है और ज़्यादातर मेरा तजर्बा ये केबल के हवाले से है। केबल लेइंग, जॉइंटिंग, फ़ॉल्ट के हवाले से, फ़ॉल्ट ट्रेसिंग और जॉइंटिंग टर्मिनेशन के हवाले से। इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ फील्ड में मेरा तजर्बा है। तो आज हम केबल लेइंग के हवाले से डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा है कि एच टी केबल लेइंग, HT 11 kV केबल लेइंग के हवाले से आज डिस्कस करेंगे। इसमें डिस्कस किया जाएगा कि ट्रेंच की डेप्थ कितनी होती है, इसके अंदर फाइन सैंड यूज़ होता है, इसकी जो तह कितनी बिछाई जाती है और केबल को पुलिंग कैसे किया जाता है, रोलर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा केबल की बैक फिलिंग होती है और किस तरीके से होती है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। जैसा कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है ड्राइंग के अंदर कि ये हमने सिंगल केबल का स्केच बनाया है। इसके मुताबिक सिंगल केबल में ट्रेंच की जो चौड़ाई होती है 300 mm होती है और इसकी जो डेप्थ होती है पूरी 1 मीटर की डेप्थ होती है। तो 1 मीटर की डेप्थ के अंदर 300 mm की जितनी विड्थ में नीचे तक जाते हैं 1 मीटर की डेप्थ तक और फिर उसके अंदर सबसे पहले 100 mm तकरीबन 4 इंच होता है, इतनी इसकी जो है सैंड की भराई करते हैं। फिर उसके बाद केबल ले करते हैं। केबल ले करने के बाद फिर 110 mm उसके ऊपर मज़ीद सैंड डाला जाता है, फाइन सैंड होता है वो। और उसके बाद उसके ऊपर ये वार्निंग टाइल ले की जाती है। वार्निंग टाइल ये तकरीबन समझ लें 300 mm जितनी हो जाती है वार्निंग टाइल जब तक पहुंचता है। उसके बाद उसके ऊपर 300 mm के लगभग उसके ऊपर नॉर्मल फिलिंग की जाती है। नॉर्मल फिलिंग होती है ये। फिर नॉर्मल फिलिंग होने के बाद उसके ऊपर वार्निंग टेप डाला जाता है, केबल वार्निंग टेप कहलाता है, ये डालते हैं। फिर केबल वार्निंग टेप ले करने के बाद फिर उसके ऊपर नॉर्मल भराई की जाती है, अर्थ की भराई होती है। नॉर्मल जो एक्सकेवेशन में जो मटेरियल निकला होता है ज़मीन से उसी को भर देते हैं, इसमें सैंड वगैरह नहीं डालते हैं। और ये इसकी डेप्थ तकरीबन 400 mm होती है, 400 मिलीमीटर, यानी आधे मीटर से कम। तो इसके ये हो जाती है आपकी केबल की ट्रेंच की तैयारी और केबल लेइंग का तरीका। सिंगल केबल का विथ इसकी 300 mm होती है। तो ये आपकी हो जाती है सिंगल केबल लेइंग का तरीका। इसी तरीके से जब हम 2 केबल अगर एक साथ डाल रहे होते हैं 3 कोर के HT 11 kV केबल, तो उसकी ट्रेंच की चौड़ाई जो है डेप्थ तो उतनी होती है 1 मीटर, 1 मीटर, लेकिन उसकी जो चौड़ाई होती है ट्रेंच की वो बढ़ जाती है, इसलिए कि 2 केबल अब ले करना है तो वो ट्रेंच की चौड़ाई बढ़ जाती है और बढ़ के 450 mm हो जाती है। पहले सिंगल में 300 mm विड्थ थी और डबल केबल में 450 mm विड्थ हो जाती है। अच्छा, तरीक़ाकार वही है पैड बनाने का, नीचे फाइन सैंड डालने का, यानी 100 mm फाइन सैंड होगा 4 इंच जितना, फिर केबल होगा, फिर उसके बाद उसके ऊपर वापस 110 mm फाइन सैंड डलेगा और फिर उसके बाद टाइल डलेगी। अच्छा, टाइल जो है फिर दोनों केबलों पे अलग अलग ले होगी, बिल्कुल उसी की लाइन में उसके ऊपर केबल जैसे ले हुआ है ऐसे ही उसके ऊपर टाइल डलता हुआ चला जाएगा। फिर उसके ऊपर वही 300 मिलीमीटर जितनी उसके ऊपर नॉर्मल फिलिंग करेंगे, नॉर्मल फिलिंग होगी, उसके अंदर कोई कंक्रीट शंक्रीट नहीं होगा, नॉर्मल फिलिंग होगी। और फिर उसके बाद वार्निंग टेप होगा उसके ऊपर। पहले एक वार्निंग टेप चल रहा था सिंगल केबल में, अब इसमें डबल वार्निंग टेप चलेगा, इसलिए कि 2 केबल जा रहे हैं। उसके बाद इसके ऊपर अर्थ की फिलिंग होगी जिस तरीके से
400 में सिंगल में हुई थी, 400 की डेप्थ जितनी होगी, और उसके ऊपर नॉर्मल कंक्रीट या जो भी होगा, जो जो एक्सकेवेशन के दरमियान में जो निकला होगा वो उसको वापस फिल कर देंगे। तो ये डबल केबिल का होगा। अब इसके अंदर सिर्फ फ़र्क ये है कि डबल केबिल में केबिल को जब ट्रेंच के अंदर हम ले करेंगे तो हमने ट्रेंच की चौड़ाई बढ़ा दी है। तो इसके अंदर होता यह है कि ट्रेंच में 2 केबिल जब चल रहे होते हैं तो उनके अंदर डिस्टेंस भी देना पड़ता है। तो उसके अंदर यह है कि ट्रेंच की वाल से 75 डिस्टेंस देने के बाद फिर केबिल आ जाएगा। फिर 2 केबलों के दरमियान 120 के लगभग डिस्टेंस रखना पड़ेगा। इसके लिए सपोर्ट डालते हैं ताकि केबल आपस में मिले नहीं। फिर उसके बाद वो कंक्रीट का सपोर्ट होता है, वो साइज़ के हिसाब से होता है 120 का, ब्लॉक की तरह, ब्रिक्स की तरह बीच में डाल देते हैं और मुख्तलिफ़ फासलों पे डालते हुए चले जाते हैं, 1-1 मीटर के फासले पे, 1.5 मीटर एरिया के हिसाब से। फिर उसके ऊपर बराबर में फिर केबल आ जाता है। फिर उसके बाद इसी तरीके से वॉल आ जाती है दूसरी वाली ट्रेंच की, वो 75 का डिस्टेंस होता है। सैंड उसी तरीके से डाला जाता है जैसे सिंगल केबल में डाला था, तो ये केबल डिस्टेंस में आ जाता है। अब इसके अंदर होता ही है कि अगर केबल में कोई हीटअप होता है या कोई भी किसी भी वजह से कुछ होता है तो दूसरा केबल डैमेज नहीं होगा। और ये हमारे पास जो फाइन सैंड है ये केबल को कूल रखता है। और इसके ऊपर हमने जो टाइल डाला हुआ है, ये टाइल जो है ये वार्निंग टाइल कहलाती है, ताकि अगर ऊपर से कोई एक्सकेवेशन करता हुआ कोई भी यूटिलिटी या कोई भी शख्स अगर एक्सकेवेशन कर रहा है और करते करते वो नीचे आए तो उसको वार्निंग टेप सबसे पहले नज़र आए। ये वार्निंग टेप उसको बताएगा कि इसके अंदर केबल या 11 kV HT केबल जा रहा है, तो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अब अगर मिसाल के तौर से वार्निंग टेप निकल जाता है और उसके निकल जाता है मतलब उसके दिखाई नहीं देता एक्सकेवेशन में, तो उसके बाद 300 जितना डेप्थ में जाएगा, तकरीबन 1 फीट से थोड़ा सा ज़्यादा, तो वो जो है ना जाके ब्रिक से टकराएगा वार्निंग टाइल से। फिर तो बिल्कुल ही कंफर्म हो जाएगा, अभी वो केबल पे पहुंचा भी नहीं होगा और केबल को हिट नहीं कर सका होगा और यहाँ पे आके रुक जाएगा, और ये केबल की सेफ्टी हो जाएगी। केबल की सेफ्टी के लिए ये दोनों चीज़ें डाली जाती हैं ताकि ऊपर से पता चल जाए। और फिर दूसरी है कि केबल 11 kV का होता है, तो इसमें जो हाई वोल्टेज होता है इससे हादसा होने से भी बचत हो जाती है, कोई एक्सीडेंट भी नहीं हो सकता, तो ये सेफ़ है। और यही एक प्रोसीजर है केबल डालने का, सिंगल और डबल केबल। इसी तरीके से अगर डेप्थ वो केबल की तादाद बढ़ती चली जाएगी और तो ट्रेंच की विड्थ भी बढ़ती चली जाएगी, ट्रेंच की चौड़ाई बढ़ती चली जाएगी। तो सिंगल में 300 मीटर 300 चौड़ाई होगी, डबल में 450 होगी। इसी तरीके से जो 3 केबल अगर हम डालेंगे तो वो 600 जितनी चौड़ाई हो जाएगी। तो आप 150 चौड़ाई बढ़ाते चले जाएं जितने केबल डाल रहे हैं। ये होता है प्रोसीजर केबल ले करने का। तो इस वीडियो में इतना ही बताया। नेक्स्ट वीडियो जब आपको दिखाएंगे तो उसके अंदर मैं आपको केबल पुलिंग का तरीका कि रोलर पे किस तरीके से पुलिंग किया जाता है और केबल को ले किस तरह किया जाता है, डायग्राम के साथ और तस्वीर के साथ, पिक्चर के साथ बताऊंगा। और दूसरा ये कि केबल ड्रम में से किस तरीके से ओपन किया जाता है, ड्रम को किस तरीके से रखा जाता है, केबल के ड्रम को, एक ड्रम में कितनी मैक्सिमम लेंथ होती है, और ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद आगे फिर प्रोग्राम चलता रहेगा। आप इसको सब कुछ जानने के लिए मेरे चैनल को इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग विद ज़िया को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं इसको कंटिन्यू करता रहूँगा। और ये इंशाअल्लाह ताला आपको बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा, ख़ास तौर से साइट के लोगों को, और हमारे जो इंजीनियर से जो साइट पे काम कराते हैं, सुपरवाइज़र और ई वगैरह, उनको इससे बड़ा मदद मिलेगी इनसे। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है या किसी चीज़ के बारे में पता करना है, इस सिलसिले में आप मुझसे
सवालात कर सकते हैं कमेंट के ज़रिए। कमेंट में आप जब सवालात करेंगे तो मैं आपको इंशाअल्लाह ताला जवाब दूंगा इसका। अगर कोई चीज़ इसमें कोई चीज़ भी पूछनी है या कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं कमेंट के थ्रू। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको इसका जवाब दूंगा। आपको बड़ी हेल्प मिलेगी साइट पे काम करने की। इस वक्त के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।